वो बात करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन बड़े ही इंटरेस्ट तरीके से हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, कोशिश करेंगे आपको ये एंट्रियां, इससे रिलेवेंट जितनी भी एंट्रीज है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन समझ में आ जाए और आप उसको ट्रांजैक्शन इजीली कर पाए। तो देखो, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये हमारी शॉप है जिसमें हमने हमारा बिजनेस किया है और इस बिजनेस के मालिक हम खुद हैं। तो हम यहाँ पे हम खुद भी बन जाते हैं, ये जो है वो हम हैं। तो ये हमारा क्या है, बिजनेस है, या आप ये कह सकते हो ये हमारी शॉप है और ये हम हैं, मतलब कि आप हैं, यू है। आप इसके ओनर हैं, आप इसके मालिक हैं। जब कोई आदमी बिजनेस करता है, तो पर्टिकुलर अपने बिजनेस का कोई ना कोई बैंक में अकाउंट ओपन करता है, जिसे बोलते हैं करंट अकाउंट। बिजनेस के लिए नॉर्मली करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट एंड सेविंग दो तरीके के अकाउंट होते हैं। करंट अकाउंट के अंदर आप डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कितनी बार भी पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। सेविंग में एक लिमिट होती है, जैसे आपकी जो सेविंग है उसको आप एक महीने में 5 बार 4 बार अकॉर्डिंग टू बैंक रूल्स आपको फॉलो करना होता है कि आप इतनी बार ही निकाल सकते हो। लेकिन वहीं करंट अकाउंट जो होता है, उस करंट अकाउंट के अंदर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए कितनी बार भी आप पैसा निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने एक करंट अकाउंट खुलाया और करंट अकाउंट जो खुलाया वो हमारे इस बैंक में खुलाया, जिस बैंक का नाम है, मान लो ये बैंक हमने बना दिया और इस बैंक का नाम है SBI। SBI बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन करा लिया, करंट अकाउंट। आपने यहां पे अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लिया। अब आप इस बैंक में और व्यापार में, मतलब इस शॉप में और बैंक में डे टू डे भी ट्रांजैक्शन होते हैं या टाइम पीरियड में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे अगर हम माने कि आपने कोई कैश जो है वो यहां पे डिपॉजिट कराया, मतलब क्या, आपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराया, कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में। तो जरा बच्चों ध्यान से देखो, कैश अगर आपने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो आपको यह चीज पता है कि बैंक जो है आर्टिफिशियल पर्सन होता है और आर्टिफिशियल पर्सन होने के कारण जो आपके पास से बिजनेस में आपको हमेशा एंट्री इनकी नहीं करनी है, एंट्री किसकी करनी है, बिजनेस की। तो अगर आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस से क्या गया, तो बिजनेस से गया कैश। एम आई राइट रॉन्ग? बिजनेस से गया कैश और किसके पास गया, बैंक के पास। तो बैंक जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है और कैश जो होता है वो रियल अकाउंट होता है। और अगर पर्सनल और रियल अकाउंट की हम बात करें तो अगर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट कराया है, तो अगर हम इसके टू साइड देखें तो हु इज द रिसीवर, बैंक एज ए पर्सनल अकाउंट। और अगर बैंक पाने वाला है तो उसको क्या करते हैं, DR। और आपके पास से कैश गया है और इसका कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिशनल में रियल अकाउंट। और आपको पता है जो चीज जाती है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे DR मिल गया, CR मिल गया, तो अब काहे का दिक्कत। तो आप यहाँ पे अगर हम जनरल एंट्री बनाने की पास करेंगे तो पता है इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी हु इज द रिसीवर, बैंक। यहाँ पे हम फॉर्मेट अभी नहीं बनाया है हमने, आप एंट्री को समझ लें, बैंक अकाउंट DR टू कैश। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए जमा कराया, तो डेबिट में 1 लाख रुपए यहाँ पे, 1 लाख रुपए यहाँ पे, और नरेशन में आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ये आप नरेशन में मेंशन कर देंगे, यहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? हमने आपको डिटेल में बता दिया कि बैंक को DR क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट से, और यहाँ पे कैश को रियल को हम, क्योंकि हमारे पास से कोई चीज जा रही है तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे और यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिटेल देने के। ठीक है बच्चों, यहां पे आपके बिजनेस से आपने कैश डिपॉजिट कराया तो आपने ये ट्रांजैक्शन कर दिया, ये एंट्री कर दी। इसको आप कॉपी कर सकते हैं जब भी आप कैश डिपॉजिट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पहले उससे पहले हम सारी क्लियर कर लेते हैं। अब इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि आप कैश निकालें बैंक से, मतलब कि आपने यहां से कैश विड्रॉल कर लिया।
आपने कैश विड्रॉल कर लिया। अगर आपने कैश विड्रॉ कर लिया तो जरा समझो आपके पास क्या आया, आपके पास आया कैश। और जरा ये बताओ देने वाला कौन है, तो ये है बैंक। अगेन वही बात, जो कैश है वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट, पता है हमें, व्हाट्स कम ऑलवेज बी डेबिट। हु इज द गिवर, क्योंकि बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब कि पर्सनल अकाउंट है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसी को क्लासिफाइड कर लिया हमने और अब एंट्री बनाने की कोशिश करें तो हमें डीआर मिल चुका नहीं मिल चुका, तो जरा एंट्री बनाते हैं। व्हाट्स कम कैश, कैश अकाउंट डीआर, हु इज द गिवर बैंक। जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा वो पर्टिकुलर अमाउंट मान लेते हैं 50,000 रुपीज हमने निकाला तो डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। और यहाँ पे आप नरेशन लिख देंगे कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। ये एंट्री हो गई आपके कैश को निकालने की। इससे पहले जो एंट्री थी वो थी कैश डिपॉजिट कराने। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? चले आगे चलते हैं। अब हमारे इस एग्जाम्पल में पहले हम इनको क्लियर कर देते हैं। यहां पे हमारे सामने एक पर्सन और आ गया। मान लेते हैं कि हमने इसको, इस पर्सन को क्रेडिट पे सेल किया था, तो ये पर्सन हमारा डेटर है। और डेटर का मतलब कौन होता है आपको पता है, देनदार। ये पर्सन कौन है आपका, देनदार। अब आप इसको बार बार कॉल कर रहे हैं, बार बार इसको बोल रहे हैं भैया मेरा पैसा 50,000 रुपए जमा करा दे, 50,000 रुपए जमा करा दे। आप इसको बार बार कॉल कर रहे हो। इस पर्सन ने क्या किया, आपको एक फोन पे जवाब दिया, ठीक है मैं आपको 50,000 रुपए जमा करा देता हूं। और देखो इसने डायरेक्टली ना देके इसने फोन पे पूछा बताओ तुम्हारा बैंक कौन सा है। इसने बोला मेरा एसबीआई बैंक है और इसने सारी डिटेलिंग एसबीआई बैंक की मांग ली। मतलब डिटेलिंग मतलब तुम्हारा अकाउंट नंबर बता दो। मान लेते हैं इन्होंने अपना अकाउंट नंबर बता दिया और इस पर्सन ने जो कैश था वो डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया बैंक में। डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया साहब। और फोन करके बोल दिया इसने कि भैया मैंने आपका पैसा जमा करा दिया। जरा बेटा इसको बहुत ध्यान से समझना कंसेप्ट को। अगर आप यहां पे अकाउंटिंग कर रहे हो कि बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक बात तो तय है कि जो आपका कैश जमा हुआ है उसको पाने वाला, उसको रिसीवर कौन है, बैंक। बैंक रिसीवर हो गया और रिसीवर होना पर्सनल अकाउंट है, इसलिए रिसीवर ऑलवेज डेबिट। ये तो क्लियर है। तो आप जब यहां पे एंट्री बनाएंगे तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, हु इज द रिसीवर, सर बैंक लेने वाला है। और जरा ये बताओ बैंक ने रिसीव किया है, क्या रिसीव किया है, कैश किया है, किससे किया है, इससे। और ये कौन है, डेटर जो होता है वो भी कौन होता है, पर्सनल अकाउंट। तो जो गिवर होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां पे जो भी डेटर है उसका नाम यहां पे मेंशन कर देंगे। अभी हम यहां पे डेटर मेंशन कर देते हैं। तो अल्टीमेटली आप देखो बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर, और इसका जो अमाउंट है मान लो वो 50,000 रुपए का था, तो 50,000 रुपए आपने, और यहां पे नरेशन होगा मिस्टर राम या मिस्टर एक्स जो भी है, मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड कैश डायरेक्टली इनटू बैंक। ये आप नरेशन मेंशन कर देंगे और एंट्री इस तरीके से आपकी बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि डायरेक्टली बैंक में पैसा गया, हु इज द रिसीवर बैंक, और देने वाला कौन है, ये पर्सन है, तो इसका पर्सन का नाम आ जाएगा, जो भी ये पर्सन होगा राम श्याम मोहन। बताओ बच्चों ये क्लियर है बात, आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं है? अब जरा इसी का एक एडवांस और देखते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने इसको कॉल किया और आपने कॉल किया, वो डे था 12 फरवरी। आपने 12 फरवरी को इसको बोला मेरे 50,000 रुपए आप पे कर दो। इस पर्सन को बोला मेरे 50,000 रुपए पे कर दो। अब जरा समझना इस पर्सन ने क्या किया, अपना एक चेक बनाया। चेक बुक जानते हैं बच्चों आप सब, यहां पे एक चेक लिख दिया और यहां पे लिख दिया 50,000 रुपए। और चेक बना के इसने 12 फरवरी को ये चेक आपके अकाउंटेंट साहब को दे दिया।
और 12 फरवरी को ये जो चेक अकाउंटेंट्स आपके पास आया, मान लेते हैं ये आया 3:30 PM पर, मतलब दिन में आया। अब ये चेक आ गया, ठीक है बच्चों। अब चेक आ गया जब शाम हुई, क्योंकि अगर ये अकाउंटेंट साहब इस बैंक में डालते भी हैं तो आपको पता है 3:30 के बाद मान लेते हैं कि ये बैंक का जो वर्किंग था वो क्लोज हो जाता है, वर्किंग जो टाइम था वो क्लोज हो जाता है, कैश जमा करने का क्लोज हो गया। अब क्योंकि इस पर्सन ने तो चेक आपको दे दिया, इस पर्सन ने तो आपको चेक दे दिया, अब आप शाम को ट्रांजैक्शन तो करोगे, कैश आपके पास आया नहीं, बैंक के पास कैश गया नहीं, तो आप ट्रांजैक्शन क्या करोगे? तो एक ब्रिज ट्रांजैक्शन हम कर लेते हैं कि उस समय हम ये क्या एंट्री पास कर देते हैं, हम एक अकाउंट खोल लेते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट DR, रियल अकाउंट को मान लेते हैं, क्योंकि चेक जो है उसको टच भी कर सकते हो और चेक के एवज में हमको कैश मिल रहा है तो वो भी रियल अकाउंट है। तो जो चीज हमारे पास आ रही है, देखो चेक आ रहा है ना, तो चेक को आप टच कर सकते हो, चेक अकाउंट, चेक इन हैंड अकाउंट DR टू, ये जो पर्सन है, मान लेते हैं इस एग्जांपल में इसका नाम रख देते हैं जिससे आपको समझने में इजी रहे, इसका नाम है कमल। तो हमने यहां पे लिखा चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कमल, और ये 50,000 रुपए का चेक था। चेक रिसीव फ्रॉम कमल, ये हम नरेशन इसकी मेंशन कर देंगे, नरेशन आप बना लेंगे, चेक रिसीव फ्रॉम कमल। और यहां पे जो आपका गल्ला है उस गल्ले में आपने ये चेक रख दिया। बहुत पॉइंट समझना बच्चों, 12 तारीख को ही ये घटनाक्रम हुआ है पूरा का पूरा, 12 तारीख को ही ये सब कुछ हुआ कि चेक आया और चेक को हमने शाम को ये एंट्री पास कर दी, चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कमल। अब जैसे ही 13 तारीख हुई, अगले दिन जैसे ही आपकी 13 फरवरी आई, उस दिन आपके अकाउंटेंट साहब ने इस गल्ले में से ये चेक निकाला और ये चेक निकाल के इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो 12 फरवरी को आपको पता है आपने ये एंट्री करी थी, अब 13 फरवरी के दिन ये चेक निकल के बैंक के पास चला गया, चेक निकला और बैंक के पास चला गया, तो 13 फरवरी को आप क्या एंट्री करेंगे, हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। 13 फरवरी को आप क्या एंट्री पास करेंगे, तो जरा ध्यान से देखो, आपने चेक दिया और चेक पाने वाला कौन है, बैंक। बैंक कौन है, पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट DR, क्योंकि रिसीवर ऑलवेज भी डेबिट, अमाउंट 50,000 ही रहेगा। 2, अब जरा बताओ आपके पास से क्या गया, आपके पास से चेक ही तो गया, तो जो चेक इन हैंड आया था इसको आप बाहर कर देंगे, चेक इन 50,000 रुपए। तो आपने 13 फरवरी को यह एंट्री कर दी, तो आपके सामने 2 एंट्री दिख रही है, एक चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कमल जो आया, और उसके बाद बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड। अब जरा बच्चों ध्यान से देखो, जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ये एक ब्रिज एंट्री हमने बनाई, जरा ध्यान से देखना, चेक इन हैंड अकाउंट DR 12 तारीख को आपने इस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट कर रखा है, 13 फरवरी को आपने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब एक अकाउंट पहले DR था और उसके बाद आपने CR कर दिया, तो इस अकाउंट का जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो खत्म ही हो गया, फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, और जो बचे हुए अकाउंट है उनको हम निकाल लेते हैं। तो बचे हुए अकाउंट में देखो, हमको बैंक मिल रहा है डेबिट में और कमल मिल रहा है क्रेडिट में, अगर हम दोनों को निकालते हैं और एक एंट्री पास करते हैं, तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट DR टू कमल, बैंक अकाउंट DR टू कमल। तो अल्टीमेटली पैसा किधर गया, बैंक में, देने वाला कौन है, कमल। तो बुक्स के अंदर अगर चेक दे देते हैं और हम ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं कि जिस दिन चेक आया उस दिन हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, तो आप चेक आने की एंट्री ये पास करेंगे और जब डिपॉजिट कराएंगे तो ये एंट्री पास करेंगे। बात समझ में आ गया, चेक आया और उसी दिन आपने इसको जमा करा दिया, 12 तारीख को ही आया और 12 तारीख को ही आपने जमा करा दिया, तो आप ये एंट्री पास कर जाएंगे। समझ रहे बच्चों, अगर एक दिन का भी गैप हो रहा है तो आप चेक की ब्रिज एंट्री बनाएंगे, चेक इन हैंड अकाउंट DR टू कमल, और फिर वापस बैंक अकाउंट DR टू चेक इन हैंड। यहां पे कमल का कोई लेना देना नहीं होगा, जो चेक आया वो यहां से आपने उसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, उस अकाउंट को बंद कर दिया।
तो जब भी अगर सेम डेट पे ट्रांजेक्शन ना हो, एक दिन का गैप आ जाए, तो फर्स्ट एंट्री ये कर लेना, सेकंड एंट्री ये कर लेना। अगर उसी दिन चेक आया और उसी दिन आपने डिपॉजिट करवा दिया तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डीआर टू कमल, क्योंकि बैंक के पास वो चेक पहुंच चुका है, बैंक ही क्लियर करेगा। ठीक है बच्चों, यहां पे एक चीज और आती है कि सर मान लो एग्जांपल के तौर पर कि मान लो सर हमने ये चेक लगा दिया, आज 12 तारीख को आया और 12 तारीख को ही हमने ये चेक लगा दिया। नॉर्मली 3 दिन बाद ये चेक क्लियर होता है और 3 दिन बाद हमको पता लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब बात ये आती है सर डिसऑनर्ड कैसे, कि डिसऑनर्ड का मतलब क्या है कि इसके अकाउंट के अंदर जो बैलेंस था वो बैलेंस था 40,000 रुपए का और इसने जो चेक काटा वो चेक काटा 50,000 रुपए का। तो बैंक कहां से पेमेंट कर देगा आपको, तो बैंक बोलता है भैया ये जो चेक है वो क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है। उसको बोलते हैं डिसऑनर्ड होना, कि उसने वो बात मानी नहीं। तो इस बेसिस पे क्या होता है, जिस भी दिन ये डिसऑनर्ड होता है आप इसकी रिवर्स एंट्री कर देते हो। रिवर्स एंट्री का मतलब यह है कि कमल को आप वापस डेटर बना दोगे, कमल अकाउंट डीआर, और बैंक के अंदर आपको पैसा वापस डिपॉजिट कराना है। तो बैंक एज ए क्रेडिटर स्टैंड बाय कर रहा है आपके पास कि भैया ये कैश लाओ, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि बैंक को आपने डेबिट कर दिया और यहां पे क्रेडिट कर दिया, तो बैंक का तो हिसाब किताब खत्म कर दिया और कमल को वापस एज ए डेटर बना दिया आपने कि भैया आप हमारे पास वापस पैसा खड़ा, पैसा आप हमें देंगे, वापस आपके एवज का पैसा हमारे सामने खड़ा हो गया, आप हमें पैसा देंगे। क्लियर है बच्चों ये बात, ये डिसऑनर्ड की एंट्री बन जाती है, रिवर्स एंट्री बन जाती है उस पर्टिकुलर डेट पे जब ये डिसऑनर्ड होता है। तो ये बिल्कुल आप बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट को समझना बहुत अच्छा है। इसको बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर। तो यहां पे हमने डेटर्स को लेकर क्या हो सकता था वो हमने यहां पे बात कर ली। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इस सिनेरियो में देखते हैं और क्या हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ कि जैसा हमने बता दिया कि इन्होंने पैसा डिपॉजिट करा दिया था। अब मान लेते हैं कि आपने एक कार खरीद ली और ये जो कार है ये कार आपने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद ली, बिजनेस के सामान के लिए खरीद ली इतनी अच्छी कार को। ये जो कार आपको यहां पे दिख रही है। अब जब आपने कार खरीदी तो आपने इस कार का पेमेंट जो है वो कर दिया। मान लेते हैं ये कार थी 5 लाख रुपए की, आपने इसका डीपी मतलब कि डाउन पेमेंट कर दिया 2 लाख रुपए का, और आपने इस कार को अपने दुकान पे यूज कर लिया, और जो बाकी 3 लाख का पेमेंट था उस 3 लाख को आपने इंस्टॉलमेंट में बांट लिया। इंस्टॉलमेंट में, इंस्टॉलमेंट का मतलब है छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में आपने बांट दिया, और इंस्टॉलमेंट थी 50,000 रुपए की। अब ये जो 50,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट थी आपने उस समय क्या करा दिया, ऑटो डेबिट करा दिया। ऑटो डेबिट का मतलब क्या होता है कि बैंक से ऑटोमेटिकली कटती रहे, बैंक से 50,000 रुपए इनके अकाउंट से कटते रहे। बैंक अपने आप एक पर्टिकुलर डेट पे 50,000 रुपए देता रहेगा। किसको देता रहेगा, इस कार का जो ऑनर जिसने बेची है, जो भी शोरूम वाला है उसको 50,000 रुपए देता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने बैंक को ऑर्डर दे दिया कि जब भी जो पर्टिकुलर डेट पे 50,000 रुपए मांगा जा रहा है उस समय आप ये 50,000 रुपए दे दें। इसे बोलते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपने उसको बोला आप मुझे पेमेंट कर देना। मान लेते हैं आप बिजनेस में अपने लिए एसी लिया है, अब एसी को आपने ईएमआई पे, आपने वर्ड सुना होगा ईएमआई पे आपने सेट कर दी, तो बैंक ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट सामने वाले को देता है। अगर उस कंडीशन में अगर आपको एंट्री करनी पड़े तो आप देखो कैसे एंट्री करेंगे। आप ये तो तय है कि आपने पेमेंट करना है 50,000 रुपए का, आपने जो इंस्टॉलमेंट है, जो कार की इंस्टॉलमेंट है, आपने उसके लिए पेमेंट करना है, तो उसका पर्टिकुलर एक नेम हो सकता है। आपने कोई भी इंश्योरेंस करवाया अपने बिजनेस का, उसका इंश्योरेंस पे हो रहा है। तो आप ये देखो जो भी आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, या आप ये समझ सकते हैं कोई भी आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि भैया आप हमारा ये पेमेंट करेंगे, यहां पे एग्जांपल पे आपने इंस्टॉलमेंट का ऑर्डर दे दिया, तो उस कंडीशन में पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक। या एक और एग्जांपल लेते हैं कार के, कि आपने यहां पे इस पूरे बिजनेस का फायर इंश्योरेंस करा लिया, मान लेते हैं फायर इंश्योरेंस, और फायर इंश्योरेंस के लिए हर साल ईयर जो है आपको 2,000 रुपए देना पड़ता है। आपने इसको ऑटो डेबिट करवा लिया, ऑटो
डेबिट कि मेरे बैंक से कटता रहे। स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया बैंक को, और बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया कि साहब हमने 2000 रुपए, बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया कि हमने 2000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के काट दिए, मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट के काटे या इंश्योरेंस प्रीमियम के, जो भी है वो सारी डिटेलिंग आपको देता है। मान लेते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम के काटे, तो इस कंडीशन में इंश्योरेंस प्रीमियम आपका एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंसेस को हमेशा किस में दिखाते हैं? डीआर में। तो आप जब एंट्री पास करेंगे इस ट्रांजेक्शन की, तो आप एंट्री कैसे पास करेंगे? आप ये बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर, और कौन पेमेंट देने वाला है? बैंक पेमेंट देने वाला है, बैंक पेमेंट दे रहा है आप। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डीआर टू बैंक, और अमाउंट जाएगा 2000 रुपीज। इंस्टॉलमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, इंस्टॉलमेंट होगी तो अगर कोई भी खर्चा होगा और जिसका एक पर्टिकुलर ईएमआई जा रही है, तो आपको ये एंट्री पास करनी रहेगी उस पर्टिकुलर डेट पे, जब आपने किसी को स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया, मतलब कि आपके बैंक को आपने बोला कि आप मेरे को पेमेंट करते रहेंगे। तो इस तरीके का ये सिनेरियो बन गया, ये आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दे दिया। ठीक है जी। जैसे कि हमारा डेटर था, अब मान लेते हैं ये हमारा है क्रेडिटर। क्रेडिट का मतलब हो गया लेनदार, कि मान लेते हैं कि आपने कोई गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया इस भाई साहब से, और कौन से बेसिस पे किया? उधार के बेसिस पे। तो जब आप इसको पेमेंट करने चाह रहे हो, जब आप इसको पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट में आपने यूज किया है चेक को, और ये मान लेते हैं हमारे जो भाई साहब हैं थोड़े से, इनका नाम है राहुल, इन राहुल को आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट चेक के थ्रू किया। तो देखो ये है पर्सन राहुल, और चेक जो आप काट रहे हो, जब भी आप चेक काट रहे हो, किसी को भी चेक दे रहे हो, किसी को भी, आपने रेंट के लिए चेक दिया, आपने सैलरी के लिए चेक दिया, आपने जब भी चेक दिया, तो अल्टीमेटली पेमेंट कौन करेगा? बैंक। पेमेंट कौन करेगा? बैंक। और बैंक कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सन, और जो भी पेमेंट करेगा, जो भी पेमेंटर होगा, वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो हु इज द रिसीवर? राहुल। राहुल अकाउंट डीआर, और पेमेंट कौन कर रहा है? आप नहीं कर रहे हो, पेमेंट बिजनेस नहीं कर रहा है, पेमेंट कौन कर रहा है? आपका बैंक कर रहा है। तो ये हो जाएगा राहुल अकाउंट डीआर टू बैंक 1 लाख रुपीज, जो भी 1 लाख रुपए से एंट्रीज होगी जिस भी पर्टिकुलर डेट पे, और चेक इशूड टू द राहुल, आपने चेक इशूड किया तो राहुल को चला जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां पे आपने किसी भी आउटर से आपने अगर पेमेंट किया और आपने उसके लिए चेक काट दिया, फिर बोल रहे हैं हम, अगर आपने किसी को भी चेक के थ्रू पेमेंट किया है, तो अल्टीमेटली दिमाग में सेट कर लीजिए पेमेंट बैंक ही करेगा। आप कैश नहीं कर सकते, टू कैश नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट अल्टीमेटली कौन करेगा? बैंक करेगा। तो बच्चों यहां पे जो है वो हमने आपको डिफरेंट सिनेरियो में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में बताया, और उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर में आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन से लेकर जो जनरल एंट्रीज है वो क्लियर हो चुकी होगी। अब चाहे तो आप अपनी बुक्स को ओपन करें, उसमें जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको देख सकते हैं, और कोई भी डाउटिंग बैंकिंग का है आपको ट्रांजैक्शन में, तो आप जरूर उसको मेंशन करें, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट एक स्पेशल जो वीडियो लाएंगे, उसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी, उन प्रॉब्लम्स का हम कंटेंट जो है वो देखकर उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी पॉसिबल है, जब आप ये देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, तभी ही हम ये सब आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सब के जो फीडबैक्स हैं, जो आपको डाउट्स आ रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और हाँ, मेरी जो लाइव क्लास है उसका एक पर्टिकुलर, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप डी कॉमर्स क्लासेस ज्वाइन कर लें, तो जो भी मेरी लाइव क्लासेस होगी उसका पूरा का पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। हम लाइव क्लासेस जो लेंगे वो हमेशा 7 बजे के करीबन इवनिंग में लेंगे, जब आप बिल्कुल टोटल फ्री हो चुके होंगे और आप बिल्कुल पढ़ाई के मूड से होंगे, उस समय भी हम लाइव क्लासेस पे आएंगे। तो अगर आपको मेरे साथ ये अकाउंटेंसी समझ में आ रही है और आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, आप अच्छे समझ पा रहे हैं हर कॉन्सेप्ट को, तो आप हमारे इस डी कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, मेरे ऑफलाइन बैचेस भी हैं, तो आप चाहें तो ऑफलाइन बैचेस की सारी डिटेलिंग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।